बालों का झड़ना, टूटना, सफेद होना ऐसी समस्या है जो लगभग हर घर में लोगों के सिर पर सवार है। लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, पैसे वाले लोग महंगा इलाज भी कराते हैं, लेकिन कई बार फायदा नहीं मिलता। ऐसे में सागर के एक थेरेपिस्ट का देसी जुगाड़ काफी चर्चा में है। इस थेरेपिस्ट ने मिट्टी का शैम्पू तैयार किया है। महाकाल एंड श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन रेता, गिट्टी, ईंट, कंक्रीट, पंप, मुरम सप्लायर, सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन मशीनें, उपकरण, वाहन किराए पर उपलब्ध है। उनका दावा है कि इसका लगातार प्रयोग करने से बालों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। थेरेपिस्ट का दावा है कि इस शैम्पू के प्रयोग से बालों का झड़ना, टूटना कम होगा, सफेद बाल काले भी हो जाएंगे। बताया कि उनके पास आने वाले लोगों को वह ये शैम्पू देते हैं और इसका फायदा भी मिल रहा है। वह लोगों को ये शैम्पू बनाने की विधि भी सिखाते हैं। थेरेपिस्ट का कहना है कि बाजार से खरीदे शैम्पू रसायन युक्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। पहले के समय में पूर्वज इन्हीं देसी तरीकों को अपनाते थे, जिससे उनके बाल लंबे समय तक काले और मजबूत भी रहते थे। बरिया घाट पर एक्यूप्रेशर चिकित्सा सेंटर संचालित करने वाले लोकनाथ मिश्रा बताते हैं कि इनको इको फ्रेंडली शैम्पू बनाने में उन्होंने खेत की काली मिट्टी, फिटकरी, शिकाकाई, रीठा, नीम पत्ती और पानी का इस्तेमाल किया है। नहाने से करीब 10 मिनट पहले सिर में इसको लगाना है। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो आप अच्छे से नहा लें। इसके निरंतर प्रयोग से आपको इसके प्रभाव दिखने लगेंगे, लेकिन इसमें समय लगता है। अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको फायदा मिलेगा। लोकनाथ बताते हैं कि इस शैम्पू को तैयार करने में 2 अलग अलग तरह की विधि को अपनाना पड़ता है। एक जिसमें खेत से लाकर काली मिट्टी को शुद्ध मिट्टी बनाना पड़ता है, और दूसरी में जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तब उसमें नीम की पट्टी, शिकाकाई, रीठा को उबालकर और फिर उसमें मिट्टी को मिलाकर घोल तैयार करना होता है। उसे ही शैम्पू कहते हैं और उस घोल को ही शैम्पू की तरह इस्तेमाल करना होता है। इसके 2 स्टेप हैं, 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं। पहले भाग में हम काली मिट्टी को कीटाणु मुक्त बनाते हैं। कीटाणु मुक्त बनाने के लिए इसका उपचार करते हैं सबसे पहले इस तरीके से कि हम ये जो फिटकरी है, फिटकरी को किसी बर्तन में पानी भर के ये फिटकरी उसमें चला देते हैं। 1 मिनट के बाद ये फिटकरी का जो अर्क है वो उस पानी में उतर जाता है। इस तरीके से वह जो पानी है वो कीटाणु मुक्त बन गया। अब हमने काली मिट्टी के इन ढेलों को, टुकड़ों को उस बर्तन में डाल दिया जिसमें हमें ये बनाना है। कुछ देर बाद 10-15 मिनट के बाद में इसका कंप्लीट ये मिट्टी घुल जाएगी। घुल जाने के बाद आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जब हम किसी अपने हाथ से ही आप ऐसे चलाइए, चलाने के बाद आप देखेंगे कि एकदम घोल बन जाता है और कंकड़ पत्थर जो हैं, छोटे छोटे से कंकड़ हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो हम ऊपर का पानी घोलने के बाद में इसको हम ऐसा निकाल करके इस ट्रे में उस घोल को डाल देंगे। घोल डालने के बाद में जितनी मात्रा में हमें बनाना है उतना हम तैयार करके रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम ये देखेंगे कि इस ट्रे में काली मिट्टी की परत नीचे जम जाती है और ऊपर पानी तैरने लगता है, शुद्ध, बिल्कुल साफ। तो आप लीजिएगा, इस ट्रे को आप थोड़ा सा टेढ़ा करके ऊपर का तैरता हुआ पानी हम अलग कर देंगे और अब काली मिट्टी को सूखने रख देंगे। 1 या 2 दिन के बाद अगर मौसम अभी ऐसा है कि 1 दिन में ही आपके ये बर्फीनुमा जो टुकड़े हैं जी काली मिट्टी के हम तैयार हो जाते हैं। ये पहला स्टेप हमारा हो गया, पहला खंड हो गया। इसके बाद में अब दूसरा खंड ये है कि इसे घोलने के लिए हमें मीडियम बनाना है, माध्यम। तो हम क्या करते हैं कि शुद्ध पानी लेकर के उसमें नीम की पत्तियां डाल देते हैं। नीम की पत्तियां डाल करके ये जो शिकाकाई है, रीठा, जिसको हम लोग अपने यहाँ लोगों की भाषा में रीठा बोलते हैं, इस पे तोड़ करके इसके छिलके अलग निकाल देते हैं और बीज को अलग निकाल देते हैं। बीज को हम नहीं उबालते, बीज को हम अलग डाल देते हैं। इन छिलकों को हम छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके काली मिट्टी, क्या कहते हैं, काली मिट्टी, उसके नीम की पत्ती के साथ इन छिलकों को भी डाल देते हैं और उबालना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद नीम की पत्तियों का अर्क निकल जाता है, इसका भी अर्क निकल जाता है। ठंडा करके हम अपने किसी बॉटल में भर दें।
महाकाल एंड श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन, रेता, गिट्टी, ईंट, कंक्रीट, पंप, मुरम सप्लायर, सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन मशीनें, उपकरण, वाहन किराए पर उपलब्ध है। कंक्रीट पंप, हाइबा, कंपैक्टर रोलर, कंक्रीट पंप एवं फ्लोरी से ढलाई का कार्य किया जाता है। भूपेंद्र सिंह ठाकुर, हमारा पता है सिरौंजा, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 72 248 048 22, 91 317 49 181।